मित्रों, सबको प्रणाम। मित्रों, बहुत सारे प्रश्न आता है कि स्वामी जी, हम किस समय ध्यान करने से अच्छा रहेगा। समय का क्या महत्व है, हम किस समय पर ध्यान करने से ध्यान अच्छा घटता है। आज हम इस पर बात करेंगे कि किस समय पर ध्यान करने से ध्यान अच्छा घटता है और अच्छा रहता है। क्योंकि प्रकृति का यही हिसाब है। प्रकृति के हिसाब से अगर हम ध्यान करेंगे भी तो भी हमें ध्यान की सहायता मिलेगा और ध्यान घट जाएगा। तो हम आज इस बारे में बात करेंगे। जो भी आध्यात्म में है, जो भी आध्यात्म में गुजरना चाहते हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए। आपका ध्यान के समय पता चलेगा कौन से समय पर ध्यान करने से अच्छा घटेगा। और आप उस समय पर अगर आप ट्राई करते हैं ध्यान करने को, तो आपका जीवन में बहुत सहायक होगा। क्योंकि प्रकृति के हिसाब से अगर हम ध्यान करेंगे तो सहायक होगा। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिए। अगर पूरा देखेंगे तो अब ज्ञान मिलेगा उसका, और आपका जीवन में उसको उतारिए। तो सबको प्रणाम। मैं कहना चाहता हूँ किस समय पर ध्यान करने से ध्यान घटता है। तो प्रकृति के हिसाब से जो ध्यान करने का समय है वो 4 समय है। ऐसे तो हम जीवन दिनचर्या में हम जागृत होकर ध्यान करना चाहिए। उसके साथ साथ एक समय है, 4 समय है। समय अपने एरिया का हिसाब से लगा देना। क्योंकि आप जिस समय ध्यान करोगे उस समय आपका घड़ी का समय से नहीं, हम प्रकृति के हिसाब से ध्यान साधना करेंगे। अगर आप हमारा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह का समय, जिस समय सूरज ऊपर उगता है, उस समय भी ध्यान का समय मैं बताऊंगा। पूरा डिटेल से आप सुनिए। एक ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह का 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है, उस समय भी ध्यान करना चाहिए। अगर दोपहर 12 बजे, जहाँ अपना सर के ऊपर सूरज रहता है, आपका एरिया का हिसाब से आप सूरज आपका ऊपर होना चाहिए। टाइम के हिसाब से तो हर जगह का टाइम का हिसाब से तो सूरज वहाँ नहीं रहता है, क्योंकि हर जगह का स्थिति टाइम अलग रहता है। तो आप देखिए दोपहर, जहाँ सूरज अपना सर के बीचों बीच रहता है, उस समय ध्यान करने से भी अच्छा रहता है। और एक शाम का समय, जिसको सूरज डूबता है, इसको संध्या संध्या समय बोलते हैं। ना दिन होता है ना रात होता है, वहाँ संध्या होता है। सूरज उस समय डूबता है। और एक समय रात 12 बजे, रात 12 बजे भी जहाँ मध्य रात्रि होता है, उस समय भी ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादा समय 12 बजे को लोग को मना किया गया है, क्योंकि रात को जो 12 बजे ध्यान करते हैं वो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें नेगेटिव एनर्जी भी, पॉजिटिव एनर्जी भी रहते हैं। तो उस हिसाब से ध्यान जागृत होकर करना चाहिए। ये जो चारों टाइम है, संध्या समय, संध्या देखो, समय आपका सूरज के हिसाब से, टाइम के हिसाब से मत लीजिए। क्योंकि कहाँ पर 7 बजे सूरज डूबता है, कहीं 6 बजे डूबता है, कहीं 6:30 बजे डूबता है। तो समय टाइम के ऊपर नहीं, आप देखना सूरज अब डूब रहा है, तो उस समय ध्यान में बैठना सबसे महत्वपूर्ण है। संध्या के समय पर ध्यान करने से अच्छा होता है, क्योंकि उस समय प्रकृति चेंज होता है। सूरज डूबता है, ना रात होता है ना दिन होता है। उस समय पर सोने के लिए भी हमारा परंपरा से है, सोने के लिए संध्या समय मना करते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में भी सोने के लिए मना करते हैं, सब लोग उठने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उस समय ध्यान जागृत में रहने का अच्छा तरीका है। तो आप लोग को बताया कि ध्यान करने का सही समय, सबसे सही समय ध्यान रात संध्या के समय करना चाहिए। संध्या के समय प्रकृति बदलता है, इसके बारे में उन पर डिटेल्स बताऊंगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए। जो हमारा शरीर में है 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये 3 में प्राण ऊर्जा गति करता है। वो हिसाब से हमें ध्यान घटता है। तो वो हिसाब से अगर हम ध्यान करेंगे तो हम ध्यान में गहरे उतर सकते हैं और स्वयं को समझ सकते हैं। देखो, जो सुषुम्ना नाड़ी है
तो सुषुम्ना नाड़ी से जो प्राण ऊर्जा ऊपर होता है वो ब्रह्मरंध्र तक आता है। जो साधु सन्यासी जो जोगी है, जो स्पेशल उसमें रहते हैं वेसल्स, तो वो लोग कोई भी समय पर सुषुम्ना नाड़ी जागृत करके ध्यान में बैठ सकते हैं। लेकिन आम आदमी जो शुरुआत कर रहे हैं आध्यात्म में, वो सुषुम्ना नाड़ी जागृत जल्दी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उनके लिए प्रकृति के हिसाब से ध्यान साधना करना चाहिए, बैठना चाहिए। तो हमारा जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसको हम ए साइड की लेफ्ट साइड को चंद्र नाड़ी कहते हैं और यहाँ राइट साइड को सूर्य नाड़ी कहते हैं। और जो हमारा रीढ़ के हड्डी से ऊपर जाता है वो होता है सुषुम्ना नाड़ी, जहाँ से डायरेक्ट ऊर्जा ब्रह्मरंध्र में जाता है। तो जब हम संध्या के समय ध्यान करते हैं तो हमारा सुषुम्ना नाड़ी बहुत लोग का जागृत रहता है, संध्या के समय पर चेंज होता है। तो उस समय पर अगर आप ध्यान करोगे तो आपका सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत होगा तो वहाँ से ऊर्जा आपका डायरेक्ट ब्रह्मरंध्र में जाएगा। अब ब्रह्मरंध्र में एक छेद होता है। तो आप जब ध्यान में गहरे उतरोगे तो सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत होगा तो वहाँ से ऊर्जा जाता है, डायरेक्ट ब्रह्मरंध्र में चोट करता है। और उस समय आप ध्यान में बैठोगे, अगर आपका ब्रह्मरंध्र छेद होके ऊर्जा ऊपर निकल रहा है तो आपको समाधि आराम से घट जाएगा, आत्मज्ञान हो सकता है, स्वयं को जान सकते हो। अगर आपको चंद्र नाड़ी भी अगर आपको चालू है, देखो श्वास तो हमारा हर समय नाक में कौन से लेफ्ट साइड में जाता है, कभी राइट साइड में जाता है। तो हमको चेक करना है, अगर हमारा लेफ्ट साइड में जा रहा है चंद्र नाड़ी से तो हम ध्यान साधना कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बड़ी शीतल रहता है। ध्यान साधना करने के लिए बड़ी शीतल होना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या ध्यान घटता है, जब हमारा सूरज नाड़ी चलता है तो वहाँ हमारा बॉडी गर्म रहता है। उस समय भोजन को पचाने की और दिमाग को चलाने की काम आता है। जो संसार में हम काम करते हैं वहाँ जो बुद्धि लगता है, सूर्य नाड़ी जब चलता है तो हमारा बुद्धि तीव्र गति से बुद्धि काम करता है और शरीर का पाचन क्रिया भी काम करता है। तो इसीलिए हमारा चंद्र नाड़ी से जब चलता है सांस, प्राण ऊर्जा चलता है तो हम बैठ के ध्यान करना चाहिए। देखो सब लोग को मैं कहना चाहता हूँ, सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भी ध्यान कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में क्या प्रकृति बदलता है, जब सूरज उगता है तो उसका रोशनी से प्रकृति बदलता है। तो आपका शरीर भी प्रकृति से बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका शरीर में भी बदलाव आता है। तो उस समय हमारा सुषुम्ना नाड़ी से भी प्राण ऊर्जा चालू होता है। जब हमारा दोनों नाक से हवा बराबर जाता है उस समय हमारा सुषुम्ना नाड़ी में प्राण ऊर्जा चलता है। उस समय अगर आप ध्यान जागृत में बैठोगे, ध्यान का मतलब साइलेंट होकर बैठ जाना। अगर आप साइलेंट होकर उस समय बैठ जाते हो अगर, तो आपका रीढ़ के हड्डी से प्राण ऊर्जा सीधा ब्रह्मरंध्र में आके पहुंचता है। उस समय क्या ध्यान आपका गहरा उतरता है और कभी आपको इस अभ्यास करते करते आपको ब्रह्मरंध्र छेद हो जाएगा ध्यान में बैठते बैठते, और आपको समाधि, आत्मज्ञान, जो परम सत्य को जान सकते हैं। जब आपका सूरज जो दाएं साइड का नाड़ी चलता है उस समय ध्यान नहीं करना चाहिए। उस समय आप खाना भी खा सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। तो आप लोग को मैं समझाने की बहुत कोशिश किया हूँ कि हमारा जो शरीर है में 3 नाड़ियाँ चलता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसको हम सरल भाषा से ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। हमारा जो राइट साइड है इसको विष्णु नाड़ी कहते हैं, विष्णु, और लेफ्ट साइड है तो शिव, महेश, शिव नाड़ी कहते हैं, मतलब आम भाषा में। और जो हमारा सुषुम्ना नाड़ी जो रीढ़ के हड्डी से पूरा ऊपर जाता है प्राण ऊर्जा, उसको ब्रह्म कहते हैं। उसमें से जब ऊर्जा जाता है वो ब्रह्म में मिल जाता है, इसलिए उसको ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। और जब आपका विष्णु नाड़ी मतलब राइट साइड चलता है तो पूरा संतुलन रहता है, और आपका जो लेफ्ट साइड चलता है उस समय आपको साइलेंट बैठना चाहिए, क्योंकि शिव नाड़ी मतलब महेश की नाड़ी मतलब ध्यान साधने का नाड़ी, क्योंकि भगवान शिव को सबसे बड़ा ध्यानी किया गया है, क्योंकि वो सबसे बड़ा ध्यान में सबसे उतरे हैं, वो सबसे बड़ा है। तो आपको जब इसलिए वो नाम दिया गया है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश का मतलब आपका राइट साइड विष्णु है और
लेफ्ट साइड महेश से, और आपका जो ब्रह्मरंध्र से रीढ़ की हड्डी से जो ऊपर उठा है उसको ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। अगर आप उस ब्रह्म नाड़ी से अगर आपका ऊर्जा ऊपर आता है तो वो पूरा अस्तित्व में ब्रह्म में आपका ऊर्जा मिल जाएगा, आप मुक्त हो जाओगे और आपको समाधि हो जाएगा, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं समय का हिसाब से 4 टाइम होता है ध्यान साधना के लिए, आपको बताए हैं। संध्या का समय सबसे गुरुत्वपूर्ण होता है, जहाँ जिस समय सूरज डूबता है। अब टाइम का कोई गारंटी नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई भी समय में, कोई भी मौसम में, अगर ठंड का मौसम है तो सूरज का डूबने का समय अलग होता है, बारिश का समय अलग होता है, धूप का समय अलग होता है। तो वो हिसाब से आप देखिए आपके एरिया में किस समय सूरज डूबता है और किस समय सूरज का टाइम उगता है। तो अब दोपहर में भी जब 12 बजे जो टाइम नहीं, जब सूरज ऊपर रहता है, पूरा मिडिल में रहता है, मिड सेंटर में रहता है, तो आप उस समय भी ध्यान साधना कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो गुरुत्वपूर्ण है वो संध्या का समय है। संध्या का समय में हमारा प्रकृति बदलता है, वातावरण शांत होता है। उस समय आप आराम से कोई भी जगह में बैठ के, शांत में बैठ के ध्यान साधना कर सकते हैं, क्योंकि उस समय सूक्ष्म नाड़ी जागृत होगी। तो मित्रों, हम कोशिश किए आपको इस ज्ञान को बताने के लिए। हम बताएंगे जो योगी लोग, साधु लोग सूक्ष्म नाड़ी कैसे जागृत करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना। नमस्कार।